आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं भाई? तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि अब तक की हमारी कक्षाओं में हम कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। पहले हमने ये जाना कि सबसे पहला लेक्चर जो था कि कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी क्या होता है। फिर हमने ये जाना कि भारतीय संविधान का बैकग्राउंड क्या था, जो आप पीछे पढ़ चुके हैं पूरा का पूरा। फिर हमने ये भी जाना कि जो भारतीय संविधान का इतिहास है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वो कितने भागों में बंट के चला, पूरा इतिहास, पूरी हिस्ट्री हमने जानी। फिर हमने ये जाना कि जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, पूरा का पूरा इतिहास है अपना, इस पूरे के पूरे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को, इस इतिहास को हमने एक एक करके पिरोया। और फिर हम 1946 जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा के बनने का काम आया, और संविधान सभा कैसे बनी, किस किसने डिमांड की, किसने पहली बार संविधान की डिमांड की, भारतीयों द्वारा बनाया गया, 26 जनवरी 1930 क्या था, 26 जनवरी 1950 क्या था, 26 नवंबर 1949 क्या था। हमने वहां तक की एक एक तारीख को बहुत डीप में पढ़ा। हमने संभवतः आपने सब कुछ देख ही लिया है, और नहीं देखा है तो कुछ बालक ऐसे भी हैं जिनके पास ये वीडियो पहुंच रही होगी, जिन्होंने अब तक नहीं देखा है तो वो जल्दी से जाकर के ऐप पे देखें। ऐप आप जानते ही हैं कौन सी है, मोदीशाला। बाकी जितना पढ़ा चुका हूं आप वो चीज जान ही रहे हैं। उसके पश्चात मेरी मानसिकता अब दो भागों में बटी हुई थी इतना सब कुछ पढ़ाने के बाद, जहां मैंने लास्ट क्लास में आपको प्रियम्बल के बारे में बताया था, और शेड्यूल्स हम पढ़ चुके हैं पूरे के पूरे कि क्या है शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमने ये भी जाना कि संविधान कैसे बना, उसमें कितने भाग हैं, 22 भाग थे, अब 25 भाग के करीब दिखते हैं। 395 आर्टिकल थे, लगभग 470 आर्टिकल दिखते हैं। 8 अनुसूचियां थी, अब 12 अनुसूचियां दिखती हैं। 12 अनुसूचियां हम पढ़ चुके हैं पूरी की पूरी, आप जान रहे हैं सब। उसके पश्चात हमने प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, इनके उद्देशिका को जाना हमने। और आज अब मेरा दोहरी मानसिकता थी कि पार्ट से शुरू करूं या एक ऐसी चीज पढ़ाऊं जो बार बार इस्तेमाल होगी। हालांकि ये अलग एक टॉपिक है, अपने आप में एक टॉपिक है, लेकिन मुझे लगा कि इसको पढ़ा लिया जाए, इसको कर लिया जाए पूरा आज। और ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक है मेजोरिटी। आपको याद है मैं बार बार नाम ले रहा था इसका, याद है इसका बार बार नाम बोल रहा था मैं। जैसे अब तक हमने पढ़ा कि मेजोरिटी थी, बहुमत था, तो मुझे लगा कि जितनी बातें मैं पढ़ाऊंगा, पार्ट पढ़ाऊंगा जब भी, और साथ साथ संविधान संशोधन आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, साथ साथ पता लगेगा कि ये इस संविधान संशोधन से आया, ये इस संविधान संशोधन से आया, सब बातें आएंगी। तो मुझे लगा क्यों ना ये टॉपिक को पहले कवर कर ही लिया जाए, एक टॉपिक को जिसका नाम है मेजोरिटी, कि भारतीय संविधान में जो बहुमत होता है वो किस तरह का है। अब जो मेजोरिटी है ना, बहुमत जो टॉपिक है, ये देखने में तो बड़ा छोटा सा टॉपिक है, लेकिन है बड़ा वाइड टॉपिक और बड़ा कैलकुलेटिव सा टॉपिक है। ये बालक को तभी समझ आ सकता है जब थोड़ा सा उसका गणित थोड़ा सा ठीक ठाक हो। और आप जानते ही हैं गणित आपने ऐसे पढ़ ही रहे हैं मैथ स्पेशल में। याद रखिए, इसको आप अगर समझ गए तो पूरे संविधान में जहां जहां मैं बात करूंगा कि ये साधारण बहुमत से होता है, ये विशेष बहुमत से होता है, ये प्रभावी बहुमत से होता है, आप कहेंगे अरे सर क्या बोल दिया, प्रभावी बहुमत क्या होता है, साधारण बहुमत क्या होता है। ऐसे खुजले सिर नहीं खुजलाना, फिर समझ जाना है कि क्या साधारण बहुमत है, क्या प्रभावी बहुमत है, और क्या विशेष बहुमत यानी कि स्पेशल मेजोरिटी है। अब मेजोरिटी जो होती है वो बहुमत होता है। बहुमत आप जानते हैं जहां ज्यादा लोग एक साइड है वो बहुमत होता है। अब भारतीय संविधान में मेजोरिटी 3 टाइप की होती है। सिंपल मेजोरिटी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं साधारण बहुमत, और इफेक्टिव मेजोरिटी, इसको हिंदी में कहते हैं प्रभावी बहुमत, और तीसरा होता है मेरे भाई स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी को कहते हैं विशेष बहुमत। और ये 3 तरह की होती है मेजोरिटी। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है,
इसमें एक कॉन्सेप्ट है, इसमें फिर 3 कॉन्सेप्ट है। पहले तरह का स्पेशल मेजोरिटी, दूसरे तरह की स्पेशल मेजोरिटी, तीसरे तरह की स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी जो विशेष बहुमत है वो 3 तरीके का होता है। ये आज की क्लास में मैं पूरा डिस्कस करूंगा, यानी कि आज का जो लेक्चर हमारा बेस रहेगा वो पूरा का पूरा मेजोरिटी के ऊपर रहेगा, बहुमत के ऊपर रहेगा। और बच्चे आप अगर ये जान गए, याद रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट तो छोड़ो, पढ़ाने वालों को भी ढंग से नहीं पता कि मेजोरिटी होती कितने तरीके की है और स्पेशल मेजोरिटी में जो भाग है। और दूसरी बात मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊंगा कि कहां कहां ये प्रयोग होती है। और फिर हम अगले क्लास से हमारा क्या पढ़ेंगे कि पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते चले जाएंगे, जिसमें पहला पार्ट है इंडिया एंड इट्स टेरिटरी, भारत संघ और इसका राज्य क्षेत्र, फिर नागरिकता आएगी, फिर फंडामेंटल राइट आएंगे, फिर डीपीएसपी आएंगे, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज आएंगी, फिर पार्लियामेंट आएगी। पार्लियामेंट संघ की आएगी, राज्य की आएगी, दोनों की आएगी। उसमें हम पार्लियामेंट में सब चीजें पढ़ेंगे एक साथ। ठीक, आज ये जान लीजिए। तो पहले तो जो मैप बनाया मैंने, इस मैप को आप अच्छे से नोट कर लेंगे क्या है मैप, कि क्या होता है मैप, किस तरह का मैप। यानी कि मेजोरिटी यानी बहुमत में 3 तरह का बहुमत होता है, सिंपल मेजोरिटी यानी साधारण बहुमत, इफेक्टिव मेजोरिटी यानी कि प्रभावी बहुमत, और स्पेशल मेजोरिटी यानी कि विशेष बहुमत। और स्पेशल मेजोरिटी भी 3 तरीके की होती है। पहली होती है स्पेशल मेजोरिटी टाइप 1, स्पेशल मेजोरिटी टाइप 2, स्पेशल मेजोरिटी टाइप 3। इनके कोई नाम नहीं है, बस मैंने 1 2 3 में बांट दिया है, क्योंकि जब स्पेशल मेजोरिटी पढ़ी जाती है तो वहां उसको अलग अलग बांटने के तरीके नहीं बना रखे, मैंने बना लिए हैं। तो आप ऐसे ही बनाना, ऐसे ही लिखना, लिख लो एक बार, ठीक है। उसके पे वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है भाई, हो गया होगा नोट, देख लो एक बार। ये 3 तरीके हैं और इजीली नोट हो भी गया होगा आपसे। और अब हेडिंग डालेंगे आप, सबसे पहला नाम स्पेशल मेजोरिटी यानी कि साधारण बहुमत, नाम डालो। स्पेशल मेजोरिटी यानी कि साधारण बहुमत क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनना। स्पेशल मेजोरिटी, साधारण बहुमत, देख लो एक बार। साधारण बहुमत यानी कि स्पेशल मेजोरिटी होता है। अब एक बार के लिए ध्यान से देख लेना, मैं कुछ चीजें लिखूंगा, हालांकि मैंने वो अब तक बताई नहीं है, लेकिन फिर भी जो बच्चा ये लेक्चर देख रहा है, आप जो पढ़ रहे हैं, इतना तो आपको हल्का फुल्का ज्ञान होगा ही, मैं उम्मीद करके चलता हूं। लेकिन चिंता ना करें, पूरा बताना है, पूरा पढ़ाना है, आप वो जानते ही हैं कि उसमें सब बताऊंगा मैं। इसको अगर सिंपल भाषा में लिखना चाहूं तो ये होता है प्रेजेंट एंड वोटेड का हाफ प्लस 1, ये होती है सिंपल मेजोरिटी यानी कि साधारण बहुमत। देखो थोड़ा सा गणित तो यूज होगा, अब समझ कैसे आएगा, ये तो हो गया फॉर्मूला। अब समझ कैसे आएगा कि होता क्या है। वास्तविकता में मैं एक बार एग्जांपल ले लेता हूं भारत की लोकसभा का, यानी कि जो भारत की लोकसभा में है। और आप जानते हैं भारत की लोकसभा में कितने मेंबर हैं, 543। किताबों में 545 लिखा होगा, तो मैं आपको बता दूं 545 अब नहीं बचे हैं, 543 ही बचे हैं, क्योंकि जो 2 मेंबर थे वो एंग्लो इंडियन से बन के आते हैं। और ये एंग्लो इंडियन जो है इनको राष्ट्रपति नियुक्त करते थे, ये तो पास्ट टेंस हो गया। अब तो 2 एंग्लो इंडियन होते थे, इनकी पोस्ट अब लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में यानी कि विधायिकाओं में समाप्त कर दी गई है। 104 संविधान संशोधन से 1/4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से खत्म कर दिया गया है, यानी कि एंग्लो इंडियन की पोस्ट अब हमारे पास नहीं बची। तो मैं आपको कहता हूं 543। और जैसा कि आप जानते भी हैं, किसी भी पार्टी को मेजोरिटी चाहिए, अगर चुनाव जीतने के लिए मेजोरिटी चाहिए तो कहते हैं ना 272 का आंकड़ा लेना है। ठीक है, ये 272 543 का हाफ होता है, इसको सिंपल मेजोरिटी बोलते हैं। कि 543 का जो हाफ हो गया उसको सिंपल मेजोरिटी बोलते हैं। 543 का हाफ जो होता है वो 271.5 होता है। तो 271.5 क्यों नहीं माना, आधे एमपी को काट दो, आधे एमपी को काट के लो, आधा दे दो, आधा इधर दे दो, ऐसा क्यों नहीं होता। 272 ही क्यों होता है ये भी बताऊंगा आज। और याद रखिएगा, बहुत बहुत ही गजब की बात बताऊंगा आज, इसको ध्यान से सुन लेना बिल्कुल। तो 543 मेंबर होते हैं, इतना आप जानते हैं। बाकी मैं एक बार मिटा रहा हूं, आप अच्छा इसको नोट कर लेना भाई अच्छे से, कि
वैसे तो मैं जब संविधान संशोधन पढ़ा रहा हूंगा या पार्लियामेंट बता रहा हूंगा तब ये बात मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। 104 संविधान संशोधन से एंग्लो इंडियन की पोस्ट को लोकसभा में, भारतीय लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में समाप्त कर दी गई है। लोकसभा में 2 पोस्ट होती थी और जिस विधानसभा में पोस्ट दी जाती थी वो 1 पोस्ट यानी कि 1 सीट दी जाती थी, वो समाप्त कर दी गई 104 संविधान संशोधन से। अब बालकों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर क्या जो बना हुआ है एंग्लो इंडियन चयनित है उसको मुंडी पकड़ के बाहर निकाल दिया क्या? नहीं, जो बन चुका है वो बना रहेगा, उसको हटाया नहीं जाएगा और उसको तब तक बनाए रखा जाएगा जब तक उसकी टर्म है यानी कि उसका कार्यकाल है। और जैसे ही मान लो अभी यूपी में इलेक्शन होने हैं और यूपी में इलेक्शन जो होने हैं इसमें मान लो एंग्लो इंडियन की पोस्ट है तो अब की बार एंग्लो इंडियन चयनित नहीं होगा। हां, ये जरूर याद रखना, इनको कौन चयन करता था? राष्ट्रपति, जो सेंटर में, और विधानसभा में राज्यपाल चयन करता था। ये आपको जब राष्ट्रपति और राज्यपाल पढ़ा रहा हूंगा तब भी बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप इतना ही जाने कि स्पेशल मेजोरिटी क्या है, उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। फिलहाल इसको जितना है एक बार लिख सकते हैं हल्का फुल्का, ठीक है। उम्मीद है कर लिया होगा आपने। हालांकि मैं सब पढ़ाऊंगा, चिंता ना करें। आप तो हमारे साथ अब लंबे जुड़ेंगे क्योंकि हिस्ट्री भी पढ़ानी है, ज्योग्राफी भी पढ़ानी है, इकोनॉमिक्स चल ही रही है साथ के साथ, स्टैटिक जीके चलेगा कुछ दिनों में, फिर साइंस की बारी आएगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब पढ़ेंगे, चिंता नहीं करें। तो ये हम जान चुके हैं अच्छे से, ठीक है। अब क्या होती है सिंपल मेजोरिटी, देख लो। प्रेजेंट एंड वोटेड का हाफ प्लस में 1, ये होती है साधारण बहुमत यानी कि सिंपल मेजोरिटी। अब फॉर एग्जांपल क्या हो, मान लो किसी दिन लोकसभा में, मैं एक लोकसभा की बार बार बात करूंगा, आप सब में मान लेना कि जैसा जैसा मैं लोकसभा के लिए बोल रहा हूं वैसा ही राज्यसभा के लिए होता है, वैसा ही राज्य की विधानसभा के लिए होता है और वैसा ही उस राज्य की विधान परिषद के लिए होता है यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। फॉर एग्जाम्पल किसी दिन 200 व्यक्ति लोकसभा में आए, हम अपने लोकसभा में किसी दिन 200 व्यक्ति आए हैं, ठीक है। आप ये भी जानते हैं कि लोकसभा को चलने का यानी लोकसभा की जो कार्यवाही उसको चलाने के लिए कोरम की आवश्यकता होती है, वो कोरम क्या होता है वो भी आपको बताऊंगा एक एक करके। लेकिन फिलहाल के लिए कोरम शब्द मैंने क्या यूज किया इसको भूल दो, फिलहाल ये याद रखो, मान लो 200 व्यक्ति आए हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सबके सब आते हैं, सब आते भी हैं। किसी दिन ऐसा होता है कि आप पूरे 543 के 543, और कई बार आपने लोकसभा या राज्यसभा की कार्यवाही देखी होगी तो उसमें सीटें खाली पड़ी रहती हैं, छुट्टी पे चले जाते हैं ना। नहीं, ऐसा नहीं होता। एक होता है कार्यक्रम कि इतने दिनों तक आप बिना छुट्टी के नहीं रहते, वहां छुट्टी मार सकते हैं। सोचो हमारे जो सांसद है जिनको चुन के भेजते हैं वो आराम से सोए होते हैं घर कई बार, तो है ना। चलो मैं ज्यादा तौहीन नहीं करूंगा उनकी, वरना बुरा मान जाते हैं सब। तो फॉर एग्जाम्पल हमें पढ़नी स्पेशल मेजोरिटी लिख दिया क्या? अरे सिंपल मेजोरिटी था भाई, सिंपल मेजोरिटी, मैं क्या बोल रहा हूं पता नहीं, स्पेशल मेजोरिटी हेडिंग डाल दी मैंने, सिंपल मेजोरिटी, सॉरी, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी होती है प्रेजेंट एंड वोटेड का हाफ, प्रेजेंट एंड वोटेड का हाफ प्लस 1, ये होती है सिंपल मेजोरिटी यानी साधारण बहुमत। मतलब लोकसभा में 200 लोग आए और 200 में से मात्र 190 लोगों ने अपना वोट डाला। ऐसा भी होता है कि वोट नहीं डालते, कि 200 लोग आए और 10 लोग वोट डालने के मन में है नहीं, वो बहिष्कार कर दिया उन्होंने। हाँ, जब मान लो वोटिंग खुली हो जाती है तब कोई बाहर नहीं जा सकता, ना कोई बाहर से अंदर आ सकता। जैसे मान लो किसी भी विधेयक पे, सॉरी किसी बिल पे जब वोटिंग होनी होती है तो दरवाजे बंद कर जाते, कह देता है वोटिंग होनी है भाई अब, ठीक है। तो जिसको बाहर जाना बाहर जा सकता है, जिसको अंदर आना अंदर आ सकता है। कोई कैंटीन में समोसा चाय समोसा खा रहा हो तो अंदर आ सकते हैं अगर वोटिंग करनी है, और अगर कैंटीन में आप चाय समोसा खाने के मूड में है तो आप जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही वोटिंग का अलार्म बजेगा तो बंद कर दिए जाते हैं दरवाजे, फिर वोटिंग के समय कोई नहीं भाग सकता। कोई आया बटन दबा के हाथ में चाय लेके, भाई बटन दबाओ हमारा, हम जा रहे हैं, है ना, चाय ठंडी हो रही है, ऐसे भावना में नहीं। वोटिंग फिर होती, सब दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और वोटिंग होती है। फिर यस और नो 2 ही बटन होते हैं, एक और तीसरा बटन होता है, उसके बारे में बताऊंगा कि लोकसभा की जब कार्यवाही चलती क्या होता है वो बटन, ठीक। अब सुनो आगे। तो मान लो 10 व्यक्तियों ने वोट नहीं डाला, वो चले गए, तो वो प्रेजेंट तो है लेकिन वोट नहीं किया। इसका अर्थ फिलहाल हमारे पास 200 नहीं है,
हमारे पास कितने हैं 190। मतलब प्रेजेंट एंड वोटेड, जो प्रेजेंट है वही वोट कर सकते हैं। पहली बात तो ये, ऐसा नहीं जो प्रेजेंट नहीं है। मान लो कोई यूपी में लेटा हुआ है ऐसे, अरे सर मेरा वोट डालने का मन है, एक बार वीडियो कॉल करना, मैं वीडियो कॉल करके वोट डालूंगा, ऐसा वहां नहीं होता कुछ। प्रेजेंट एंड वोटेड यानी कि प्रेजेंट 200 थे और 200 में से मान लो 10 लोग एब्सेंट, मतलब उस समय बाहर चले गए, उनका मन नहीं किया वोट करने का, बहिष्कार कर दिया वोटिंग का, और 190 लोगों ने वोट डाला। और 190 वो लोगों ने वोट डाला, तो 190 का आधा क्या हुआ भाई? तो आप जानते हैं 190 का आधा होता है 95 प्लस 1 96। यानी कि अगर 96 लोगों ने यस कह दिया, कितने लोगों में से? 190 में से 96 ने, 96 ने अगर यस कह दिया तो पास हो जाएगा, और जो बिल है वो अधिनियम बन जाएगा। नो कह दिया 96 ने तो मना हो जाएगी भाई, बिल खत्म हो जाएगा वहीं के वहीं। अब बिल कैसे खत्म होता है? लोकसभा से राज्यसभा में कैसे जाता है, राज्यसभा से लोकसभा में कैसे आता है, बिल कौन पेश कर सकता है, किस किस के पास पावर होती है, ठीक है, ये सब पता लगेगा आपको। तो फिलहाल के लिए बस इतना समझो कि 190 थे और 190 में से 95 का, उसका 190 का आधा और प्लस 1 यानी कि 96 लोग हो गए। तो इसको वो क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी, यानी साधारण बहुमत से बिल पास हो गया है, बात खत्म। याद रखना है प्रेजेंट एंड वोटेड, यानी जो वो व्यक्ति प्रेजेंट है और उनमें से जिन्होंने वोट किया, यानी उपस्थित और मत देने वालों का, ध्यान से लिख लो, उपस्थित और मत देने वालों का, उपस्थित और मत देने वालों का हाफ प्लस 1, ये होती सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत। जैसे हम कह दे, मान लो 10 लोग हैं, 10 लोगों का वोट डलवाना है, सिंपल सी बात, बिल्कुल सिंपल, 10 लोग हैं वोट डालने वाले। भाई हम कह दें हम 10 दोस्त हैं, हम गोवा चलेंगे, तो भाई वोटिंग होगी, जिधर ज्यादा वोट उधर होगा। मान लो 5-5 वोट हो गए, ठीक, ड्रॉ हो गया मैच। अब क्या टॉस करें क्या? नहीं, उन्होंने रखा यार जब 95 हो जाएंगे तो फिर मामला खराब है, फिर दोबारा वोटिंग होगी, फिर कहा जाएगा या तो कोई बाहर चला जाओ या कोई अंदर आ जाओ, या यार फिर सीधी बात है कि कुछ करो यार, इसका जुगाड़, बराबर बराबर मत बैठाओ। मतलब जहां 6 होंगे वही यस होगा, जहां 6 होंगे वही नो होगा, बात खत्म। प्लस 1 यानी कि जिन्होंने वोट किया, एग्जैक्ट में जिन्होंने वोट किया, जो प्रेजेंट है, उनके हाफ का प्लस 1, ये होती है सिंपल मेजोरिटी, यानी कि साधारण बहुमत। अब जो साधारण बहुमत होता है वो लागू कहां कहां होता है? जितने भी विधेयक हैं, जितने भी बिल आते हैं, साधारण बिल जो आते हैं, सिंपल बिल जो आते हैं संविधान, उसमें संसद में, वो सब इससे पास हो सकते हैं साधारण बहुमत से। उसके बाद मेनली जो आते हैं, जैसे मनी बिल आ गया, मनी बिल को हम हिंदी में बोलते हैं धन विधेयक, ठीक। अब ये धन विधेयक यानी कि मनी बिल क्या है ये भी पढ़ेंगे। मान लो फाइनेंस बिल आ गया, यानी कि वित्त विधेयक, अब ये वित्त विधेयक क्या होता है ये भी पढ़ेंगे, ठीक। ये इस तरह के कई तरह के होते हैं। जब मैं पढ़ा रहा हूंगा, मान लो फाइनेंस बिल पढ़ा रहा हूंगा, मनी बिल पढ़ा रहा हूंगा, या कोई सिंपल बिल पढ़ा रहा हूंगा कि ये बिल होगा, कैसे पास होगा, तो मैं वहां एक शब्द यूज करूंगा, अब ध्यान से सुनना, वहां मैं शब्द यूज करूंगा कि ये जो बिल है ये अधिनियम कब बनेगा, ये अधिनियम तब बनेगा, ये पास तब होगा जब साधारण बहुमत से पास मान लिया जाएगा। और वहां मैं नहीं बताऊंगा साधारण बहुमत क्या होता है, ध्यान से सुनना। वहां मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि साधारण बहुमत से पास होगा, आपको बात समझनी है कि साधारण बहुमत क्या है। आप कहेंगे साधारण बहुमत वो होता है सर प्रेजेंट एंड वोटेड, यानी जितने लोगों ने वोट किया, जो प्रेजेंट थे वही वोट कर सकते हैं, बाहर से आगे कोई वोट नहीं कर सकता, ऑनलाइन कोई वोट नहीं कर सकता। प्रेजेंट एंड वोटेड का हाफ प्लस 1, ताकि कॉन्ट्राडिक्शन ना बने, उतने होंगे तो साधारण बहुमत से वो बिल पास मान लिया जाएगा। और साधारण बहुमत से जो बिल पास होते हैं वो मुख्यतः मेनली जो मैंने बोले, मनी बिल होता है, फाइनेंस बिल होता है, और कई साधारण बिल जो प्रति दिवस आते रहते हैं वो साधारण बिल से पास होते हैं, साधारण बहुमत से पास होते हैं। तो इसको आप एक बार नोट कर लेंगे क्या होता है साधारण बहुमत, अच्छे से नोट कर लेंगे, इसको कीजिए। डेफिनेशन यही है प्रेजेंट एंड वोटेड का हाफ प्लस 1। उम्मीद है नोट हो गया होगा, ठीक है।
मिटा दूं? बहुत काम की बात है। और इससे आगे वाले जो आने वाला है, जो कंफ्यूजन वाला दौर है, थोड़ा ध्यान से देखना। ये होती है मेरे बच्चे सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत। इसके बाद आती है टाइप 2, यानी कि इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी का भाव है कि जो हम कहते हैं कि प्रभावी बहुमत, प्रभावी बहुमत, ये होती है इफेक्टिव मेजोरिटी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है साधारण बहुमत से। इसका प्रयोग कहां होता है वो भी बताऊंगा, जैसे अभी भी बताया। इफेक्टिव मेजोरिटी अगर समझनी है, प्रभावी बहुमत अगर समझना है, तो उसके लिए अपने को समझना होगा इफेक्टिव नंबर। इफेक्टिव नंबर या इफेक्टिव नंबर की जगह मैं इससे थोड़ा सा पोस्ट शब्द लिखूं तो इफेक्टिव मेंबर्स। इफेक्टिव मेंबर्स का अर्थ, जिसे इसको अगर याद रखना तो कैसे याद रखें? इफेक्ट, जो प्रभाव डाल सकता है। और प्रभाव कौन डाल सकता है? जो जिंदा होता है। जिंदा होने का अर्थ जो वहां है। अब जो जिंदा हो सत्य है, जो मर गया वो सत्य नहीं है। जो चला गया, जो बीत गया वो सत्य नहीं है, खत्म। मरने का अर्थ ये नहीं कि टेंटवा दबा दिया खत्म। मरने का अर्थ है कि वहां नहीं है इस समय। अब जैसे मान लो आपको मैं दिख रहा हूं इस समय, तो मैं जिंदा हूं। अब अगर ना दिखूं तो उस समय आप कैसे जानते हैं मैं जिंदा हूं कि नहीं? वैसे ही भाव, ठीक है। इफेक्टिव मेंबर्स का मतलब, जैसे हमारी लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं इस समय, ठीक, 543 मेंबर्स। इफेक्टिव मेंबर्स का अर्थ यह होता है कि अब वास्तविकता में कितने मेंबर्स के पास सीट है, वो है इफेक्टिव। जैसे मान लो, वैसे तो 543 सीट पे भारत में लोकसभा में इलेक्शन होता है, जिसमें से अलग अलग राज्य में से, केंद्र शासित प्रदेशों में से चुन चुन के आते हैं। मान लो जैसे ही चुनाव हुआ और इस समय, आज के समय, मान लो आज के समय जब आप ये सब देख रहे हैं, आज के समय में 2 व्यक्ति गुजर चुके हैं, यानी डेथ हो चुकी है 2 व्यक्तियों की, फॉर एग्जांपल, ठीक है। 2 व्यक्तियों ने त्यागपत्र यानी कि इस्तीफा यानी कि रिजाइन कर रखा है। और मान लो 2 ही व्यक्तियों की मेंबरशिप कैंसिल कर दी गई है। उनकी मेंबरशिप वहां के लोकसभा अध्यक्ष जो हैं उन्होंने कैंसिल कर दी है। और मान लो 2 ही व्यक्ति, या कितने हो गए, 6 हो गए, 1 मान लो या 3 मान लो, फॉर एग्जांपल, हाँ 3 मान लेते हैं, तब कर लेते हैं। 3 व्यक्ति जो इनका निर्वाचन था, जो इनका इलेक्टोरल था, वो गलत पाया गया और गलत पाने की वजह से इनकी मेंबरशिप भी कैंसिल कर दी गई है। अब निर्वाचन गलत कैसे होता है, इंदिरा गांधी जी के साथ ऐसा हुआ था, वो जिक्र हम करेंगे अवश्य उस बारे में। कहने का भाव ये है, अगर वास्तविकता में अब देखा जाए कि ये व्यक्ति वास्तविकता में मेंबर के पद पे नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही है ही नहीं आज की डेट में। भाई 543 होते हैं वैसे तो, चुनाव उतने पे होता है। जैसे चुनाव हुआ, 2 लोग गुजर गए, सुरक्षित हार गए, 2 ने रिजाइन कर दिया अपनी मर्जी से कि चलो भाई हम छोड़ रहे हैं, हमारा मन है ही नहीं एमपी बनने का, हमारा मन कुछ और है। 2 की मेंबरशिप कैंसिल कर दी। और मान लो 3 व्यक्तियों का निर्वाचन गलत हो गया, कैसे भी उनकी मेंबरशिप भी कैंसिल हो गई। मतलब सीधा सीधा बात है, कोई मर गया, कोई छोड़ गया, किसी को छुड़वा दिया गया। भाव यह है कहने का कि सूची में दर्ज व्यक्ति नहीं है, वो अभी वो एमपी नहीं है, बस सीधी बात, वो एमपी नहीं है। अब वास्तविकता में तो 543 सीट है, लेकिन एमपी कितने लोग नहीं है? 2, 2, 4, 2, 6 और 3, 9, यानी कि 9 लोग एमपी नहीं है। 9 को घटा दो, 9 को घटाओगे तो 13 में से 6 जाएगा कितना, सॉरी 13 में से 9 जाएगा कितना आएगा? आप 13 में से 9 ही घटे ना, हाँ 4 आएगा। यहां से क्या कर 3 आया और यहां से आ गया 5, यानी 534। वास्तविकता में जो हमें भारत के एमपी हैं अभी वो 534 है, मान लीजिए। अच्छा ये मैं सोचना कोई मर गया क्या सच में, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, 534 ही है वास्तविकता, मान लीजिए। और 534 जो वास्तविकता में हैं अभी, उनका बहुमत, अब ध्यान से सुन लो मैंने क्या बोला, उनका बहुमत। और उनके बहुमत का अर्थ क्या है? 534 में से बहुमत क्या होगा? 534 के हाफ का +1, ये होगा इनका बहुमत। मतलब 534 का हाफ करेंगे क्या आएगा? 534 का हाफ करेंगे तो क्या आएगा जी? 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, ठीक, 13 आ गया, 2 छिके 12,
एक आ गया, 2 सत्ते 14 प्लस 1 यानी कि 268 बंदे, 268 व्यक्ति उस दिन प्रेजेंट भी होने चाहिए, प्रेजेंट होंगे, अवश्य होने चाहिए 268 तो कम से कम, और प्रेजेंट तो होने पड़ेगा उनको। और साथ में जब वो वोट करेंगे तो वो एक ही पक्ष में हो, या तो यस में या नो में, तभी वो बात जायज होगी, अन्यथा वो बिल निरस्त हो जाएगा। किस तरह का बिल होगा वो भी मैं बताऊंगा। तो आप क्या कहेंगे कि इफेक्टिव का मतलब तो प्रभाव डाल सकता है, और प्रभाव जिंदा व्यक्ति डाल सकता है, मरा हुआ नहीं। मरा हुआ होने का तो जो नहीं, वो प्रभाव नहीं डाल सकता। मान लो अभी आप कमरे में बैठे हैं, आपके कमरे में आपका दोस्त बैठा है, तो आप पे वही प्रभाव डाल सकता है उस समय, और आप अगर सोए पड़े हैं तो आप पे वही प्रभाव डाल सकता है। मैं नहीं डाल सकता, मुझे आपकी कंबल खींचना है या मुझे आपको जगाना है तो मैं नहीं जगा सकता आपको, ऐसा तो हो नहीं। मैं आपके सपनों में आके उठो जागो, ऐसा तो है नहीं, वही उठा सकता है, बेटा उठो, चलो उठो भाई, समय हो गया है। तो जो इफेक्ट डाल सकता, अब ये व्यक्ति इफेक्ट डाल नहीं सकते। क्यों नहीं इफेक्ट डाल सकते? क्योंकि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, तो इफेक्ट नहीं डाल सकते। तो इफेक्टिव मेंबरशिप जो है, इफेक्टिव मेंबरशिप कौन, जो टोटल में से जो घट गए उनको हटा करके जो इफेक्टिव मेंबरशिप बचे उसका बहुमत खत्म, ये होता है। तो ये होती है इफेक्टिव मेजोरिटी, यानी कि प्रभावी बहुमत। जैसे मैंने सिंपल मेजोरिटी में पढ़ा था कि सिंपल मेजोरिटी क्या होती है कि सर जो व्यक्ति प्रेजेंट हैं और जिन्होंने वोट किया उनका हाफ +1। इफेक्टिव मेजोरिटी होती है प्रभावी बहुमत, जो व्यक्ति टोटल मेंबर हैं पार्लियामेंट में उनमें से जो हट चुके हैं, जो निरस्त हो चुके हैं, जो मर चुके हैं, यानी कि जिनकी मेंबरशिप कैंसिल हो चुकी है, उनको घटा के उनका बहुमत, यानी कि जो इफेक्टिव मेंबरशिप है 534, इसका बहुमत देखना है। ठीक, इसको नोट करेंगे बच्चे से। घबराना नहीं है, मैं इसलिए थोड़ा सा स्लो बता रहा हूं क्योंकि इसको जान लोगे ना तो आपका जीवन थोड़ा सा सफल हो जाएगा कि हाँ, क्योंकि जब जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते होंगे तो ये बड़ी दिक्कत करता है आपके लिए, तो इसको जान लेना बहुत बहुत काम की बात है ये। ठीक है, उम्मीद है हो गया होगा नोट। ये लोग आगे से हट जाते हैं, कहीं को क्या है सर ये। हो गया नोट। अभी तो 2 ही हुई है, अभी तो और बचती है, और अभी तो जो सबसे बड़े वाली है जो मैं गलती से लिख गया था यहाँ पे पहले, स्पेशल मेजोरिटी, वो तो बचती ही है, लिख दिया। अब मेन बात यह है कि ये प्रयोग कहां होती है, क्योंकि इसका प्रयोग पूछ लेता है कई बार पेपर में। ध्यान से सुनना, इसका प्रयोग पूछ लेता है कई बार पेपर में, और ये प्रयोग होती है कहां पे, मिटा रहा हूं। अब ये लिखेंगे यूज ऑफ इफेक्टिव मेजोरिटी, EM मेजोरिटी, प्रभावी बहुमत का प्रयोग। अब जब हमें यह जानना होगा कि प्रभावी बहुमत का प्रयोग कहां होगा, यूज कहां होगा, तो वो आप सुन लीजिए। 8 जगह यूज होगा भाई, 8 जगह, 8 टाइम्स यूज कर सकते हैं, और ये रट नहीं सकते आप। सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत कई जगह यूज होता है, अनेकों जगह यूज होता है, इसको आपको समझना पड़ेगा। ये 8 ही जगह यूज होता है, और 8 जगह कौन कौन है वो सुन लो ध्यान से। 8 जगह है, ये बताओ। 2 चीज होती हैं, एक होता है सेंटर, इसको याद करने की मैंने ट्रिक बना रखी है, एक होता है स्टेट। सेंटर में 2 होती हैं, लोकसभा, राज्यसभा। स्टेट में भी 2 हो सकती हैं, विधानसभा, विधान परिषद, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है ना, इनको राज्यसभा और लोकसभा ही बोलते हैं। 8 होती है। विधानसभा हर जगह होगी जो राज्य है, विधान परिषद कुछ जगह है, कितने स्टेट हैं वो मैं आपको बताता रहूंगा साथ साथ, चिंता ना करें। ठीक है, फिलहाल कुछ टूटन हुई है, कश्मीर जब टूटा तो उसके बाद कुछ टूटन फैली है, तो बताएंगे क्या है। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ तो वहां भी कुछ टूटन हुई है, वो भी बताएंगे। किताबों में कई जगह अलग लिखा है, कई जगह अलग लिखा है। अब ये 4 दिखे, 2 सेंटर के, 2 स्टेट के। लोकसभा के 2 होते हैं, यानी कि जो अध्यक्ष है लोकसभा के और उपाध्यक्ष है। अब आप समझ रहे होंगे कौन 8 लिखने वाला हूं मैं। राज्यसभा के सभापति जो हैं, चेयरमैन, और उपसभापति जो हैं। उसी तरह लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि अध्यक्ष और
उपाध्यक्ष, लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद के चेयरमैन यानी कि जिसको हम बोलते हैं चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, ये 8 पोस्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 व्यक्तियों को अपने पद से हटाने के लिए यानी कि पद मुक्ति से करवाने के लिए, अपने जो उनकी पोस्ट है उससे हटाने के लिए जो कार्यवाही चलती है, उस कार्यवाही को संपूर्ण करने के लिए जिस मेजोरिटी की आवश्यकता होती है वो इफेक्टिव मेजोरिटी होती है। आप समझ भी जाएंगे इजीली कि 8 कौन है। 8 वो हैं, जैसे याद कैसे रखेंगे कि सेंटर है, स्टेट है, सेंटर में लोकसभा राज्यसभा, स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल। लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा में भी सभापति और उपसभापति होते हैं, वैसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली के भी 2 होते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी 2 होते हैं। इन 8 पोस्ट को, इन 8 व्यक्तियों को अगर अपने पद से हटाना है, हालांकि जब मैं आपको लोकसभा राज्यसभा पढ़ा रहा हूं तब भी ये बात दोबारा बताऊंगा, बस वहां में इतनी बात बताऊंगा कि इनकी पदमुक्ति के लिए, जैसे अभी ओम बिरला जी को हटाना है अगर, जो लोकसभा के सभापति हैं, ठीक, और राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं हमारे, ठीक, यानी कि वेंकैया नायडू जी इस समय है। इनको अगर हटाना है, पद मुक्ति करवानी है, तो एक ही तरीका है, इफेक्टिव मेजोरिटी। और इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है, जो वास्तविकता में लोग होते हैं, तो वास्तविकता में जो इफेक्ट डाल सकते हैं, उनकी मेजोरिटी। आई बात समझ में? ठीक है, इसको नोट कर लेंगे बच्चे बहुत अच्छे से। मात्र इन 8 पोस्ट पे ही इसका प्रयोग होता है, बाकी पे नहीं होता है। कीजिए नोट। हो गया? चलिए, बन जाएगा ना, इजली है, आसान सा है, कोई बड़ी बात है नहीं। उम्मीद है नोट हो गया होगा। उसके पश्चात स्पेशल मेजोरिटी, जो मैं पहले गलती से लिख गया था नाम, स्पेशल मेजोरिटी यानी कि विशेष बहुमत जो होता है। और ये विशेष बहुमत क्या होता है भाई, सुन लो। इसमें तो मामला होता ही नहीं जो पहले वालों में, वैसा मामला ही नहीं होता इसमें सीधा होता है 2/3। इसमें सीधा 2/3 का मामला होता है। आपको 2/3 मेंबर का पता होना चाहिए, अपने आप बना ले जाओगे। कैसे, सुन लो। पहले टाइप की जो मेजोरिटी होती है, पहले टाइप की जो साधारण बहुमत होता है, सॉरी स्पेशल मेजोरिटी विशेष बहुमत होता है, मेरी जुबान फिसल रही बार बार। पहले तरह का जो विशेष बहुमत यानी कि स्पेशल मेजोरिटी होती है, वो साधारण बहुमत की तरह दिखती है। कैसे, प्रेजेंट एंड वोटेड का, यानी कि जो व्यक्ति प्रेजेंट है और जिन्होंने वोट किया। फॉर एग्जांपल 200 प्रेजेंट हैं और 200 में से 180 ने वोट किया, उनका 2/3 जो होगा, ध्यान से देख लो मैं क्या बोल रहा हूं, उनका 2/3 जो होगा वो होती है, यानी कि 3 से काटा, ये 60 पे कटा, 60 दूनी 120। मान लो अगर 180 लोगों ने वोट डाला, कितनों ने वोट डाला, 180 ने वोट डाला, और उनमें से 120 ने अगर यस बोल दिया तो कार्य बन जाएगा। और ये होती है स्पेशल मेजोरिटी टाइप 1। स्पेशल मेजोरिटी टाइप 1 दोबारा सुन लो क्या होती है। अगर प्रेजेंट एंड वोटेड का, जो साधारण बहुमत में पढ़ते थे, याद करो, प्रेजेंट एंड वोटेड का मेजोरिटी, प्रेजेंट एंड वोटेड का ½ + 1 करेंगे तो सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत। और उसी प्रेजेंट एंड वोटेड का अगर 2/3 हो जाए तो होती है सिंपल स्पेशल मेजोरिटी टाइप 1। ठीक। और ये यूज कहां होता है, ये होता है आर्टिकल 249 में यूज होता है। अब आर्टिकल 249 क्या, वो भी बताऊंगा। आर्टिकल 312 में यूज होता है, यानी कि सिविल सेवाओं की जब बात चलती है तो उनमें भी प्रयोग होता है। उनकी पद मुक्ति के लिए, उनके कार्य के लिए ये प्रयोग होता है। यानी कि इस स्पेशल मेजोरिटी का यूज जो होगा, प्रयोग जो होगा, वो कहां होगा, वो यहां होगा, आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312। यानी कि अनुच्छेद 249 क्या है, अनुच्छेद 312 क्या है, वो जो मैं पूरा संविधान आपको पढ़ा रहा हूं, जो कल की क्लास से स्टार्ट हो जाएगा, वो आप जानते ही क्या है। ठीक। तो ये हमने जाना कि स्पेशल मेजोरिटी विशेष बहुमत जो है वो पहली प्रकार का क्या होता है, प्रेजेंट एंड वोटेड का 2/3। अब बच्चों के सामने एक डाउट है, अगर आप पढ़ रहे हैं इस समय तो आपके सामने एक डाउट है, पहले इसको नोट कर लो, हट जाता हूं आगे से, इसको अच्छे से नोट कर लेंगे, क्योंकि जितना लिखा होता है उसको चूक नहीं करनी है, जितना लिखा होता है उसको अच्छे से नोट कर लेना है। ठीक है।
आई बात समझ में? यूज कहां कहां होता है वो मैं बता चुका हूं। चलिए सर, उसके पश्चात इसके बाद का मामला क्या है? अच्छा, बच्चों के दिमाग में कई बार क्या फितूर आ रहा होगा मैं आपको बता दूं। अच्छा, मैं ये जानता हूं कि आपके दिमाग में इस समय एक डाउट घूम रहा है बार बार, वो क्या है मैं आपसे पूछता हूं। देखो, आपको बता दूं, इस समय एक जो डाउट घूम रहा है दिमाग में वो ये है कि सर एक बात बताओ, अगर ऐसा हो जाए, मान लो प्रेजेंट है 200, एक सेकंड, हाँ, मान लो सर प्रेजेंट है 200 और 200 में से 199 ने वोट किया, ठीक? अब ध्यान से सुनो, थोड़ा गणित लगेगा, मजा आएगा, लेकिन 199 ने अगर वोट किया तो तब बताओ कैसे? क्योंकि अब तक जो संख्या ली मैंने 180, वो तो 2/3 हुआ और वो कट गई धड़ाम से। ये नहीं कटेगी, क्यों? आप कहेंगे कि सर 2/3 किया, अब थोड़ा गणित लगाओ, 3 से इसको काटेंगे तो, या डायरेक्ट इसको गुना ही कर लो, 398 हो गया। अब काटो इसको फुर्ती से, क्योंकि बाद में गुना करनी पड़ती हो तो, है ना? 398 को 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 19 हो गया, 2 9 18, फिर क्या आ गया? कट गया क्या पूरा का पूरा? नहीं, ये 398 कैसे हो गया? 200 2 400, 398, हाँ सही तो है। यानी 3 से इसको काटेंगे, 3 सिक्के 18, और आगे क्या आएगा? 3 सिक्के 18 हो गया, 19 हो गया, 3 सिक्के 18 हो गया, फिर 10 हो गया, यानी कि ये आएगा 66 पॉइंट 10 हो गया। तो 3 3 9, 3 3 9, 66.33 का डबल करेंगे, यानी कि इसको मैं थोड़ा सा पता नहीं, अच्छा ये ओ हो बताओ, मैं वही सोच रहा हूँ मेरे से क्या गलती हो गई। देखो, मैं वही सोच रहा था कि ऐसी क्या गलती हुई यार, मैं थोड़ी सी गलती जो की 199 मान लो, उसका 2/3 करना है, यानी कि 398/3 करना, मैं बटे 2 कर गया, है ना? मेरे को लगा कट कैसे गया, है ना? अभी मेरी कैलकुलेशन मेरे ऊपर भारी पड़ जाती। तो 398/3 करेंगे। अब मैं कुछ सिखा रहा हूं खास चीज, इसको जानना हमेशा, ठीक? 398/3 करेंगे, 3 एकम 3, 3 3 9, अब 8 बच गया, तो 3 दूनी 6 पॉइंट, 3 दूनी 6, 2 बच गया, 20 हो गया, 3 सिक्के 18 ने 132.6। अब ध्यान से सुन लो, इसको बड़े ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात है भाई, बहुत ज्यादा काम की बात है। 132.6 हो गया। अब 132 व्यक्तियों ने हाँ में वोट डाल दिया, मान लो यस में वोट डाल दिया, 0.6 कहां से लेके आए? या मान लो कोई ऐसा कैलकुलेशन आ जाए 132.3 हो जाए, तो 132 ने तो हाँ में वोट डाल दिया, 0.3 कहां से लेके आए? याद रखिएगा, ये पूरे संविधान में ये बात लिखी गई है कि जब जब पॉइंट में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, तो आप हमेशा याद रखना, अगर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 अगर ये हैं तो पीछे वाली संख्या मानेंगे, यानी कि 132 ही मेजोरिटी होगी। और अगर 0.5 से 0.9 तक है तो आगे वाली संख्या मेजोरिटी होगी, यानी कि यहां 133 मेजोरिटी होगी। यानी कि जब इतना आएगा निकल के, जैसे मान लो 199 ने वोट डाला, उसका 2/3 आएगी, तो 133 लोग होने चाहिए 199 में से। और मान लो 199 का मतलब 198 का देखें, या हाँ 198 का देखें, मान लो कम आ गया 198 का, ठीक? ये 396 हो जाता, नहीं 197 का आता, वो कम आता, तो वो अगर 0.4 से कम है तो यहां आता है, यानी कि 132 मेंबर होते हैं। ये गणित हमेशा रखना। ये कहां कहां प्रयोग होता है? जैसे मान लो मैं आपसे कह दूं कि भारतीय संविधान में जो बीपी मंडल आयोग आया था, उस बीपी मंडल आयोग ने 27.5, 27.5% का, सॉरी 27% का आपको आरक्षण दिया। और कई जगह ऐसा भी होता है 10% हो गया, 27% हो गया। और आरक्षण के समय मान लो 50 सीटें थी और 50 में से 27 सीटें बांटी, तो पॉइंट आ गया समथिंग, तो मान लो 11.6 सीटें हैं, तो 12 सीट उस व्यक्ति को मिल जाएंगी, यानी कि उस एक कैडर को। और अगर 11.3 आया तो 11 सीट ही मिलेंगे, उनको कहेंगे आपकी 11 सीटें, आप 11 सीटें भर सकते हैं। इस गणित को थोड़ा समझना, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में कभी नहीं पूछेगा, पहले बता दूं, पेपर में कभी नहीं पूछेगा। पेपर में यही पूछेगा साधारण बहुमत, ये बिल किस बहुमत से पास होगा? साधारण बहुमत से। ये बिल किस बहुमत से पास होगा? प्रभावी बहुमत से। ये किससे पास होगा? ये विशेष बहुमत से पास होगा, और विशेष बहुमत का पहला जो पड़ाव है उससे पास होगा। लेकिन समझने की बात है, थोड़ा सा जानने की बात है, तो जान लिया बस, ठीक, देख लो अच्छे से। और फिर आपको बता दूं कि जिसमें +1 कर रहे थे हम,
जिसमें +1 कर रहे थे वहां थोड़ा सा याद रखना, वहां +1 नहीं होगा। अब जब ये आ जाएगा ना तो +1 नहीं होगा। मान लो 132.6 आ गया, जैसे इफेक्टिव मेजोरिटी में कर रहे थे, ठीक है, कि इफेक्टिव मेंबर्स हैं उनका हाफ +1। वहां पे मान लो 132.6 आ गया तो +1 मत करना, फिर +1 हटा देना। वैसे स्पेशल मेजोरिटी में हम कह रहे थे प्रेजेंट एंड वोटेड का हाफ, क्योंकि हाफ जो होता है, हाफ से तो क्या होता है, सीधा 0.5 आता है, वहां सीधा 0.5 आता है, उसमें कोई समस्या नहीं आती। ठीक, चलो मिटा दू, अरे मिटा दू क्या, स्पेशल मेजोरिटी का टाइप 1 हो गया। यूज कहां होता है बता दिया, आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312 में प्रयोग होता है। दूसरा होता है कि स्पेशल मेजोरिटी का टाइप 2, यानी कि विशेष बहुमत का भाग 2। स्पेशल मेजोरिटी का टाइप 2 यानी कि भाग 2 क्या होता है वो सुन लो। स्पेशल मेजोरिटी का टाइप 2 जो होता है वो कुछ इस तरह होता है कि इसमें दो चीज होती है और दोनों को सेटिस्फाई करना पड़ता है। क्या सेटिस्फाई करना पड़ेगा? पहला तो पहले की तरह प्रेजेंट एंड वोटेड का 2/3। इसको दोबारा लिख दो, अलग सा दिख रहा होगा। दो कंडीशन होगी। पहली कंडीशन होगी प्रेजेंट जितने हैं और प्रेजेंट में से जितनों ने वोट किया, प्रेजेंट एंड वोटेड का कितना 2/3। एक तो ये कंडीशन, और दूसरी कंडीशन जो होगी कि प्रेजेंट एंड वोटेड का 2/3 तो होना चाहिए, साथ में ये टोटल का ½ + 1 भी होना चाहिए, तभी मान्य होगा स्पेशल मेजोरिटी का भाग 2 यानी कि टाइप 2। मतलब मान लो एक दिन वही बात 180 लोगों ने वोट किया और 180 लोगों ने वोट किया, उसका 2/3 आ गया। भाई मान लो 180 लोगों में से 150 लोगों ने यस में वोट कर दिया फॉर एग्जाम्पल, तो आप कहोगे कि सर क्या स्पेशल मेजोरिटी होगी? आप कहोगे स्पेशल मेजोरिटी का भाग 1 होगा, यानी कि आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312 में जो कहानियां हैं उनको अगर पास करवाना है तो पास हो जाएगा। क्यों? 180 का 2/3 120 होता है और ये 150 है, यानी कि स्पेशल मेजोरिटी का भाग 1 पार हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसी कुछ चीजें हैं जैसे जो पार्ट 2 के साथ की जाती हैं, उनको पोस्ट से हटाने के लिए जब ये की जाती हैं तो क्या होगा? तब होगा मेरे बच्चे, ये बात याद रखना, तब क्या होगा? तब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे महत्वपूर्ण बात, मान लो 150 हैं तो एक कंडीशन तो बोल हो गई, टोटल का हाफ यानी कि 543 का ½ + 1, 543 का ½ + 1 यानी कि 272 जब होगा तब मानेंगे, वरना नहीं। अब 150 है, 272 नहीं है तो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन एक और कंडीशन बन जाए कि अगर मान लो ऐसी कंडीशन बन जाए कि 543 में से 450 लोग उपलब्ध हैं और 450 का 2/3 ने कर दिया काम, यस में वोट डाल दिया, यानी कि इसको मानो 150 × 2 300, यानी कि 300 लोगों ने यस में वोट डाल दिया, तो ये कंडीशन भी फॉलो हो गई, ये कंडीशन भी फॉलो हो गई, मतलब वो कार्य बन जाएगा। और ऐसा हो जाए कि 450 लोग हैं, 450 में से 273 लोगों ने या मान लो 275 लोगों ने यस में वोट डाल दिया, लेकिन क्या 450 का ये 2/3 है? क्या 450 का 2/3 है? आप कहोगे 275 बिल्कुल नहीं है सर, तब भी निरस्त होगा। यानी कि दोनों कंडीशन फॉलो। पहली कंडीशन, अगर 272 यानी 272 से ऊपर है तो वो 2/3 होना चाहिए प्रेजेंट एंड वोटेड का, और अगर प्रेजेंट एंड वोटेड का 2/3 है तो 272 से ऊपर होना चाहिए, यानी कि दोनों एक दूसरे को कोरिलेट करेंगी, दोनों कंडीशन होंगी तभी स्पेशल मेजोरिटी पार्ट 2 होगा, अन्यथा नहीं होगा। एक भी कंडीशन अगर अनफॉलो होती है तो अनफॉलो हो जाएगा। मान लो मैं कहूं 275 मेंबर ने यस में वोट डाल दिया और उस समय फॉर एग्जांपल 450 लोग वोट डालने वाले थे और 275 ने यस में वोट डाल दिया, लेकिन 450 का 2/3 तो 300 होता ना, 25 नंबर में भी कम रह गए, निरस्त हो जाएगा। और आपसे कह दूं 450 है, उसका 2/3 मान लो 180 है, 150 ने वोट डाल दिया, 2/3 तो हो गया, लेकिन ये फॉलो नहीं हुआ, तब भी नहीं होगा। मतलब दोनों कंडीशन फॉलो करनी पड़ेंगी। दोनों क्या क्या कंडीशन? पहली कंडीशन कि सर प्रेजेंट एंड वोटेड का 2/3 हो,
और दूसरी कंडीशन जो टोटल मेजोरिटी, जो एग्जैक्ट मेजोरिटी हमारी होती है, उसका भी मेजोरिटी दिखाएगा, तब होगा, यानी कि दोनों कंडीशन फॉलो होंगी तब होगा। ये होती है स्पेशल मेजोरिटी टाइप 2। और आप जान ही रहे हैं ये पिछले वाले से बढ़िया दिख रही है। पहले साधारण बहुमत पड़ा, वो क्या पड़ा, जितनों ने वोट डाला उनका मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या पड़ी कि भैया जितने इफेक्टिव मेंबर हैं, यानी कि मान लो 543 में से 43 मेंबर खत्म हो गए, 500 यानी कि हमें 250 यानी कि 251 लोग चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी टाइप 1 क्या होती है, जितने वोट डाला, मान लो 180 ने वोट डाला, उसका 2/3 यानी कि 120 ले आओ, बात बन जाएगी। स्पेशल मेजोरिटी टाइप 2 क्या हुआ कि जितने प्रेजेंट वोट हैं उनका 2/3 तो होना ही होना चाहिए, और जितना हो वो मेजोरिटी में भी होना चाहिए, तो वास्तविक संख्या उसका। देख लो कितनी गजब गजब की चीजें लेके आ रहे। अब तक हमने जाना कि जो साधारण बहुमत होता है वो कैसे कहां कहां यूज होता है, कई साधारण बिल है, फाइनेंस बिल है, मनी बिल है, कई विधेयक है। सॉरी। इफेक्टिव मेजोरिटी में हमने जाना कि 8 जगह यूज होता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, इनके जो सभापति और उप सभापति होते हैं उनकी जगह यूज होता है। फिर हमने जाना कि स्पेशल मेजोरिटी पार्ट 1 वो किस में होता है, 249 से 312 नंबर आर्टिकल में होता है, जो सिविल सेवाओं से संबंधित होता है, उसमें होता है। फिर हमने जाना स्पेशल मेजोरिटी पार्ट 2, और ये क्या होता है कि सर प्रेजेंट एंड वोटेड का तो 2/3 होगा ही होगा। जैसे मान लो 450 का 450 का 300 हो गया, और वो 300 272 से ज्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि 275 ने वोट डाल दिया और 450 लोगों ने वोट डाला था, 275 ने यस कह दिया और वो 300 से कम है तो निरस्त हो जाएगा। ये कई चीजें हैं, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको अच्छे से नोट कर लेना। फिर कह रहा हूं 2 कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, प्रेजेंट एंड वोटेड का 2/3 भी हो, यानी कि ये चीज नोट कर लो, प्रेजेंट एंड वोटेड का 2/3 भी हो, और जो हो वो टोटल का मेजोरिटी में भी देखें, ऐसे, ठीक। और समझ रहे हैं इसके लिए मेंबर ज्यादा चाहिए, यानी कि 272 से तो ज्यादा ही चाहिए हमेशा, और 272 से तो ज्यादा चाहिए। ऊपर से मान लो 500 लोग बैठे हैं, ठीक है, मान लो 540 लोग बैठे हैं, तो 540 का 2/3 करोगे तो 360 लोगों का बहुमत होना चाहिए, यानी कि 272 फिर बोना पड़ गया उसके सामने, 360 लोगों की यस होनी चाहिए, तब जाके पास होगा। इसका मतलब मेंबर्स चाहिए, ज्यादा मेंबर चाहिए, है ना, और ज्यादा मेंबर चाहिए तो उसका भाव क्या होगा, उसका अर्थ ये बढ़िया जगह यूज होगा, ठीक। और नोट हो गया हो तो मैं आगे चलूं, बताओ ये कहां प्रयोग होता है। नोट हो गया। अब जानेंगे इसका प्रयोग कहां होता है, यानी कि यूज कहां होता है इसका जो यूज होता है मेरे भाई, वो सबसे पहला यूज इसका देख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि संविधान संशोधन। तब भी जब संविधान संशोधन होगा तब ये वाली मेजोरिटी यूज होगी। जब भी किसी भी बिल को विधेयक बन जाएगा, संशोधन हो जाएगा, संविधान में बदलाव आएगा, तब ये वाली मेजोरिटी चाहिए। और याद रखिए, इसीलिए कहते हैं भारत में संविधान संशोधन आसान है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है। सोचो 543 लोग अगर बैठे हैं पूरे के पूरे, कितनी बड़ी बात है यार। संविधान संशोधन को अगर सरकाना है तो आपको, मतलब संविधान की कोई ईंट अगर खिसकानी है तो आपको मात्र 272 व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मान लो उस दिन सारे आके बैठ गए, आ जाओ, सारे आके बैठ गए, इनका 2/3 और इनका 2/3 लाने के लिए हवा टाइट हो जाती। मान लो काटा 181 और इसको बदलोगे तो 362 लोग चाहिए, यानी 362, और ये भयंकर मेजोरिटी होती है। ऐसी मेजोरिटी राजीव गांधी के पास थी 400+, उसे कहते हैं मेजोरिटी। बीजेपी के पास भी ये मेजोरिटी नहीं आई है, जो हाल ही में एनडीए गवर्नमेंट बन रही है उसके पास भी ये वाली मेजोरिटी नहीं है। हालांकि कई दल हम उसका साथ दे देते हैं। और होता क्या है ना, वास्तविकता में आप जानते हैं, जब भी कोई वोटिंग होनी होती सारे नहीं आते, सारे ससुरे नहीं आते हैं, मतलब सारे सांसद नहीं आते हैं, ठीक। तो कुछ लोग ही आ पाते हैं, उनका 2/3 ले लेते हैं, ठीक है भाई। कई लोगों को कहते हैं आप घर पे रेस्ट करो, आपका घर पे चाय पानी पहुंचा देंगे, है ना। तो ये होती है स्पेशल मेजोरिटी का टाइप 2। और अब सबसे अच्छा, सॉरी, हाँ लिखना था, आधी चीज लिखी आधी से रहेगी। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन में, और सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस पे जो महाभियोग चला जाता है, यानी कि इंपीचमेंट जो इन पे चलता है,
इन पे जो इम्पीचमेंट चलता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस पे, वो भी इसी संविधान संशोधन से होता है। कैग जो होता है, कैग की जो पोस्ट होती है उसको अगर पोस्ट से हटाना तो भी यही होता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अगर पोस्ट से हटाना तो भी यही होता है। यानी कि इनको हटाने का तरीका एक ही है, प्रेजेंट एंड वोटेड का 2/3 हो और स्पेशल मेजोरिटी जो मतलब सिंपल मेजोरिटी जो होती है टोटल मेंबर्स का भी मेजोरिटी में आए। इन व्यक्तियों को हटाने के लिए यानी कि संविधान संशोधन करना और कैग को हटाना है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को हटाने का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाने का, जो इंपीचमेंट जिन पे महाभियोग चला जाता है। अब ये महाभियोग यानी इंपीचमेंट क्या है ये भी बताऊंगा। ठीक, उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब बता तीसरा, लिख लेना क्या है। अब बता तीसरा नाम, और तीसरा है स्पेशल मेजोरिटी का, यानी कि जो पूर्ण बहुमत होता है स्पेशल मेजोरिटी का टाइप 3, और ये एक ही बंदे पे यूज होता है और आप समझ रहे हैं कौन होगा वो। और ये होता है भाई सीधा सीधा टोटल का 2/3, खत्म, छुट्टी। ना इसमें प्रेजेंट वोटेड, ना इसमें एक मेजोरिटी 272 से संख्या, सीधा बोलता है टोटल का 2/3, यानी कि सीधी बात है 362 लोग होने चाहिए, 543 जो है अभी 362 होंगे तभी ये वाली मेजोरिटी मानी जाएगी। और ये मेजोरिटी बड़ी भयंकर मेजोरिटी होती है, बात आपको समझ में आएगी। इससे पहले वाले में भी थी ऐसी ही, लेकिन वहां पे क्या था, प्रेजेंट एंड वोटेड का, टोटल का 2/3 नहीं था, यहां पे टोटल का 2/3। और ये एक ही जगह होती है जब हमारे भारत के प्रेसिडेंट को हटाना हो, यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग जब चलता है। हालांकि आज तक भारत में किसी राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया नहीं गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी कि आर्टिकल 61 में जो आता है कहानी कि जब किसी भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा तब इस मेजोरिटी की आवश्यकता पड़ेगी, जो सबसे भयंकर टाइप की मेजोरिटी है। और होती क्या है, टोटल का 2/3 यानी कि 362 चाहिए ही चाहिए भाई। 362 या हाँ 362, ठीक, ओके। ये होती है मेजोरिटी। नोट हो गया होगा ना। एक बार मैं ओवरव्यू करूंगा फिर क्लास को खत्म कर देंगे। हो गया नोट? मजा आ गया होगा पढ़ के, बिल्कुल, है ना। ये लगा वाह क्या बात है। हमने क्या क्या पढ़ा सुन लो, एक ग्राफ बनाएंगे सब समझ आ जाएगा। सिंपल मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी टाइप 1, स्पेशल मेजोरिटी टाइप 2, स्पेशल मेजोरिटी टाइप 3। अब ये एसपी स्पेशल मेजोरिटी का है, ये सिंपल मेजोरिटी का है। सिंपल मेजोरिटी होती है प्रेजेंट एंड वोटेड का हाफ प्लस 1। इफेक्टिव मेजोरिटी होती है इफेक्टिव मेंबर्स, यानी कि मान लो वोट 180 लोगों ने किया, 90 का प्लस 1 91, ठीक। इफेक्टिव मेजोरिटी यानी इफेक्टिव मेंबर जो है, यानी कि जो वास्तविकता में जिनकी मेंबरशिप बची है उनका हाफ प्लस 1, यानी कि उनकी मेजोरिटी चाहिए यहां वोट करने वालों की, यहां इफेक्टिव की चाहिए। मान लो इफेक्टिव है मान लो 540, ठीक। तो इफेक्टिव 540 है तो 540 का आधा कितना हो गया, 540 का आधा हो गया 270, 270 और 1 271। और अगर 271 व्यक्ति वहां पे वोट डाल देंगे आकर के कि हाँ यस है भाई हमारी तरफ से डन है, तभी होगा। चाहे प्रेजेंट 300 ही हो, चाहे प्रेजेंट 300 ही हो, वहां प्रेजेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रेजेंट लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह प्रेजेंट का ये फर्क पड़ेगा कम से कम 271 तो प्रेजेंट हो, उससे नीचे होगा तो बात ही नहीं बनेगी, क्योंकि इफेक्टिव मेंबर नहीं हो पाएंगे। स्पेशल मेजोरिटी टाइप 3 है प्रेजेंट एंड वोटेड का 2/3 जो होगा वो स्पेशल मेजोरिटी टाइप 1। ये कहां यूज करते हैं, ये कई विधेयक हैं, मनी बिल, फाइनेंस बिल वगैरह साधारण विधेयक जितने भी हैं ये 8 जगह यूज करते हैं, जो मैं बता ही चुका हूं। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति में ये हम प्रयोग करते हैं आर्टिकल 312 और 349 में, 249 में सॉरी, ठीक। और उसके बाद हमने स्पेशल मेजोरिटी टाइप 2 पढ़ा। इसमें स्पेशल मेजोरिटी टाइप 2 में 2 कंडीशन है, प्रेजेंट एंड वोटेड का 2/3 तो होना ही चाहिए, साथ में वो एक और कंडीशन फॉलो करे, कौन सी, टोटल का भी मेजोरिटी शो करे, यानी कि टोटल की मेजोरिटी क्या होगी, टोटल बाई 2 + 1, इसमें से मेजोरिटी शो करे। ये कहां का यूज होता है, ये होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और कई लोगों को हटाने के लिए, सीएजी हो गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हो गए, इनको हटाने के लिए, इन पे इंपीचमेंट चलाने के लिए दूसरी तरह का स्पेशल मेजोरिटी चाहिए जो इस कंडीशन को फॉलो करता हो। स्पेशल मेजोरिटी टाइप 3 होता है टोटल का 2/3, यानी कि सीधा सीधा कहूं, सीधी भावना में कहूं तो 362 लोग चाहिए। और ये सिर्फ प्रेसिडेंट पे यानी कि आर्टिकल 61 में यूज होता है। ये है हमारी मेजोरिटीज,
यानी कि बहुमत। और याद रखिए बच्चे, जब जब आपको पूरी क्लास में पढ़ा रहा हूंगा तब तब आपको मैं बात बार बार बोलूंगा कि ये चीज सिंपल मेजोरिटी से होगी, ये चीज सिंपल मेजोरिटी से होगी। वहां मत कहना कैसे, सिंपल मेजोरिटी क्या होती है। मुझे पूरा लगभग 1 घंटा लग गया पढ़ाते हुए। इस मेहनत को जाया मत करना। जब मैं पूरी पढ़ा रहा हूं, आपकी इतनी चीजें पढ़ाई है, बहुत डीप में पढ़ाया, और कई बच्चों का पर्सनली मैसेज आया जो बच्चे ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं बैच में, जीएस स्पेशल के बैच में। उन्होंने खुद अपने मुंह से मांगा। भाई मैं बड़ा खुश हूं कि उन्होंने अपने खुद मुंह से कहा कि सर मजा आ गया पढ़ के। पॉलिटी इससे पहले जीएस स्पेशल पढ़े होंगे क्या सर? जाना था, एक दो पढ़ा था पहले, पैसे वहां भी डाले हैं, लेकिन यहां पे मात्र इतने से पैसे में मजा आ गया। लग रहा है कि हाँ कहीं हम जान रहे हैं। और फिर बता दूं भाई, यहां पे पॉलिटी पढ़ के हिस्ट्री ज्योग्राफी यानी कि जीएस स्पेशल का जो बैच आप पढ़ेंगे, उसको पढ़ने के बाद अगर आप पीसीएस के एग्जाम में बैठ जाएंगे ना, प्रीलिम्स में, उसको भी उधेड़ देंगे आप। हाँ, डिक्टेशन में नहीं करवा पाता क्योंकि यूपीएससी का बैच नहीं है। यूपीएससी का बैच भी उतारेंगे, वो भी समय आएगा जब इसी चैनल पे, द एक्सपीरियंस गोल के चैनल पे आपका यूपीएससी का बैच भी मैं उतारूंगा। ठीक, मजा आ जाएगा। ठीक है, आप ही बाद में कहेंगे कि सर वो भी पढ़ ही लें साथ साथ नौकरी लगने के बाद भी, क्योंकि एक व्यक्ति का ये सपना होता है कि कभी संतुष्ट ना होना। ठीक है, तो संतुष्ट कभी होना नहीं चाहिए व्यक्ति को। जो संतुष्ट हो गया वो बोध हो गया। चलिए, तो ये हमने पढ़ा आज की क्लास में। इसको एक बार देख लो, स्टॉप करके पूरा का पूरा इसका बना भी सकते हो कि हाँ क्या है ये मैंने पढ़ा। तो आज की क्लास में हमने पूरी मेजोरिटी पढ़ी बच्चे। और फिर बता दूं, लगभग सभी बच्चे पढ़ चुके हैं, जितना जान चुके हैं। इसको नोट्स अच्छे से प्रॉपर करते रहना। और फिर आपको कह दूं भाई, कई बच्चे अभी ऐसे भी हैं जो नहीं आए हैं ऐप पर, जिन्होंने बैच नहीं खरीदा है, तो मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ लेना। नंबर आप सबके पास मेरा है ही, सबके पास नंबर है ना? नहीं होगा तो मैं लिख दूं, ये रहा नंबर मेरा। ठीक है, जिसके पास अब तक नहीं है वो ही लिख लो, पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये वाला नंबर है, आप जानते ही हैं, आप पूछ लेना अगर आपको पहुंचना हो वापस मेरे पास। ठीक है सर, चलो तो आज की क्लास में इतना ही। कल फिर आगे पढ़ेंगे। और अब मैं आपको बता दूं, अगली क्लास में आपको मैं पार्ट से पढ़ाना शुरू करूंगा, यानी पार्ट 1 से। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।